काम। अरे भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में हुआ, बंगाल के अंदर हुआ, झारखंड के अंदर हुआ, अभी राजस्थान के अंदर हुआ, सारे जगह एक ही पैटर्न है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, उसमें तर्क ये दिया जाता है कि डीजे तेज था, म्यूजिक ऐसा था, भड़काऊ था। जो अरे भड़काऊ था तो पत्थर चलाएंगे क्या? आपका स्टेटमेंट अरे मैं स्टेटमेंट देने वाला कौन होता हूँ? स्टेटमेंट आपके नेता दे रहे हैं। सुधांशु जी, आप इस पर सुधांशु जी बीजेपी में, मैं सुशांत हूं। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी हो, कुछ भी हो, पत्थर क्यों चला? मुझे पहले ये समझा दीजिए। आप मुझे बताइए कि गोलियां क्यों चलाई गई? गोली आदरणीय ओवैसी साहब पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं वो किसके कहने पर चलाई? अरे भाई मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, आप ओवैसी साहब की गोली पे बात चले गए। आपसे पूछ रहा हूं, रामनवमी की यात्रा निकल रही है, पत्थर क्यों चलाए? आप कह रहे हैं ओवैसी साहब पर गोली क्यों चली? ओवैसी साहब पर गोली चली इसलिए पत्थर चले क्या? ना, आप मुझे बताइए, बिहार के मुजफ्फरनगर में किन लोगों ने मस्जिदों पर चढ़ करके भगवा झंडे फहराने का काम किया? क्या वहां पर कोई? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। सुनिए बॉस, अगर आपको अपना शो करना है, आप अपना शो बनाए, चलाइए और उसमें मुझे बुलाइए, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी क्यों डिफेंड कर रहे हैं पत्थर चलाने वालों को? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? निष्पक्ष बात करेंगे तो उस पर बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही पत्रकारों को जिस तरह से इनके पास मुझे लगता नहीं है कोई जवाब है सुशांत जी, इनके पास बोलने अरे के भाई कुछ आप नहीं है। पवन राव अंबेडकर साहब, बार एक बार मिनट दीप्ति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन राव अंबेडकर साहब, दाहिने बाएं ऊपर नीचे सब सुना दिया आपने कि फलाना जगह हुआ इसलिए यहां हो गया और वहां हो गया। मुझे ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटाओ, बता देंगे कि कौन कितना पावरफुल है। क्या यहां पर जाके उनकी रैली में कोई पत्थर मारा? अभी श्रीनगर में आजादी के नारे लगे, किसी ने जाकर वहां मस्जिद के अंदर पत्थर चलाए? बेकार की बात करते हैं आप लोग। पहली लाइन में डायलॉग मारते हैं कि देश कानून से चलेगा या क्या चलेगा, और फिर नफरत फैलाना शुरू करते हैं। नहीं सुधांशु जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का है, आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। दिन रात मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और आपको इसलिए रख लिया है कि आके उनको डिफेंड कीजिए। आपने कभी भी चीज कोई कमेंट नहीं किया है। दीप्ति रावत जी, ठीक है, सुन लिया, आपको सुन लिया। अब आप और इंतजार और वजह निकालिए कि क्यों पत्थर चले उसको डिफेंड करने के लिए। दीप्ति रावत जी, क्या ये आपकी वजह से हो रहा है? जो बातें घूम फिर कर आ रही हैं कि बीजेपी कम्युनलाइज कर रही है, बीजेपी ये सब करा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि इस वक्त ये जो विपक्ष है ये पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से इन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उस प्रकार से हमारे जो अभी राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके परिणाम आए, और उन परिणामों के उनमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आई है। आज इनको ये लग रहा है कि जो इनकी फोर्स, जिनको इन्होंने पवन राव अंबेडकर, मैं आपका ऑडियो कम करा दूंगा। आपने अपनी बारी में एक भी मुद्दे की बात नहीं की, और अब आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। सारी चीजें करेगी, दीप्ति जी तो बोलिए। उस फोर्स को इसको कहां इस्तेमाल करें? देखिए, वो ये फोर्स को कहाँ इस्तेमाल करें, उसको कहाँ काम पर लगाएं, तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये उसी फोर्स को, जो इनकी लंपन फोर्स है, उसको ये काम पर लगा रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि अभी भी ये दूसरे जो राज्य हैं ये बाकी हैं, तुम्हारे पास और काम है। तुम जैसे तुष्टीकरण की राजनीति ये पहले करते आए हैं मुसलमानों के प्रति, उसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति आज भी कर रहे हैं। आज भी उसी चीज को ले रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और आप ये देखिए, जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम अगर खराब होता है, अगर कोई भी गड़बड़ होती है, तो उससे क्या होता है? उससे हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारे जो विकास के जो काम है वो अवरुद्ध होते हैं, उन पर रोक लगती है। तो आप ये कह रही है जानबूझकर हो रहा है, विकास को रोकने के लिए हो रहा है। काम करें।